नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम सत्र 2022-23 का क्लास 10 मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। ये बेसिक मैथ का है जो सीबीएसई ने जारी किया है। उसका सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक का सॉल्यूशन लाया हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है जो कि ये क्वेश्चन सिर्फ बेसिक को ही पूछा जाएगा, आप दोनों तैयारी कर सकते हैं। आइए उसका सॉल्यूशन देखें और समझें। जैसा कि आपको ज्ञात है, सैंपल पेपर जो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए आया है, उसमें कुल 5 सेक्शन बने हैं, जिसमें 1 से लेके 20 तक जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और 20 नंबर का है, और 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 2 नंबर के होंगे, और 6 3 नंबर वाले होंगे। ये सेक्शन सी। और सेक्शन डी में 4 जो होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, ये 5 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट, यानी 3 जो होंगे वो आपको केस स्टडी टाइप सवाल होंगे। उसमें 3 सवाल पूछे जाएंगे, एक एक और 2 नंबर वाले। तो यानी कुल मिलाकर के आपको जो सवालों की संख्या हो जाती है वो देखिए 20, यहाँ पे 20 और 20, 5 25, 6 31, 4 31 और 4 35 और 3 38। तो कुल 38 क्वेश्चन आपको करने होंगे। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चले। सेक्शन ए में दिया हुआ है 20 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ इफ टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड। पी बराबर, देखिए पी बराबर दिया हुआ है ए बी स्क्वायर, यानी ए बी बी लिख सकते हैं, और क्यू बराबर आपको दिया हुआ है ए 3 बार है, ए और फिर बी। तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो एलसीएम जब हम ज्ञात करते हैं तो देखिए जो सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है वो लिख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी, और अब यहाँ पे ए आ गया है, बी आ गया है, और ये बी रह रहा है, तो ये भी लिख दे। तो इस तरह से क्या हो गया, ए 3 बार है, ए क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और बी स्क्वायर। तो ये इसका एलसीएम हो गया। तो आप लिख सकते हैं ए क्यू बी स्क्वायर, जिससे ये सी इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड। ग्रेटेस्ट, ये गोला लगा लीजिए, स्पीड विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी पॉसिबल स्पीड, मतलब ज्यादा से ज्यादा अधिकतम गति ज्ञात कीजिए, अधिकतम गति ज्ञात कीजिए आदमी का जो 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर की दूरी को एग्जैक्ट समय में पार कर सके, तय कर सके। तो एक ग्रेटेस्ट हो, अधिक से अधिक हो, तो आप जानते हैं मैक्सिमम हो या ग्रेटेस्ट हो। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब होता है एच सी एफ, हाइएस्ट के सेंस में आता है। तो हाईएस्ट जिसके लिए हम एच सी एफ निकालते हैं, जब लोएस्ट के सेंस में हो, कम से कम हो, तो वहां पे हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको 52 और 91 का एलसीएम एच सी एफ निकालना होगा। तो देखिए किस पहाड़े में दोनों जा रहा है। तो पहले देखिए अलग अलग करेंगे। किस पहाड़, यदि आपको ऐसा नहीं करना आता है तो आप पहले 52 का कर लीजिए, 52 का कर लीजिए। तो ये आएगा 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 26 आ गया। फिर 2 से करते हैं तो ये आ गया 13। 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 और 1 लिख दें। और 91 देखें किसके टेबल में जा रहा है, क्या इसमें से किसी से, तो 13 से जा रहा है, 13 सत्य 91। तो ये लिख सकते हैं 52 बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 13, और
91 बराबर लिखा जा सकता है 31 into 7। तो HCF जो होता है जो दोनों में है वो लिखा जाता है, जो दोनों में कॉमन है। तो ये 13 हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से 13 किलोमीटर पर आवर इसका सॉल्यूशन का आंसर, यानी इसका भी सी आया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दिया है, इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x+k का एक शून्यक दिया हुआ है 2। तो k का मान ज्ञात करना है। शून्यक दिया हुआ है, एक शून्यक 2 है। तो यानी पी एक्स बराबर हमने देखा ये दिया हुआ है x² + 3x+k। अब शून्यक ये डालने पे 0 हो जाना चाहिए। तो P2 बराबर में 0 हो जाना चाहिए। तो देखिए इसके बदले k के बदले 2 रखना है, x के बदले 2 रखना है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 + k = 0। तो इस तरह से हमारा आंसर आता है 4 और ये जोड़े 6 + k = 0। तो 10 + k = 0। तो इस तरह से k का वैल्यू हो गया -10, जो कि आपको आंसर में यहाँ पे दिया हुआ है बी में। ये इसका सॉल्यूशन हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बाय, मतलब ये ग्राफीय विधि से इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। तो ग्राफीय विधि पे आप जानते हैं जो कि या तो पैरेलल लाइन होता है या फिर ट्रांसवर इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखा जिसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर एक ही पे ऊपर दूसरा ओवरलैप हो जाता है जिसको कोइंसिडेंट रे यानी संपाती रेखा कहते हैं। तो हम देखते हैं इसमें A1/A2 निकालें। तो देखिए क्या है 6/2। B1/B2 निकालें तो ये है -3/-1। C1/C2 निकालें तो देखते हैं 10/9। अब क्या देख रहे हैं इसमें, हम इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो 3/1 हो गया, ये कट गया तो 3/1 हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं A1/A2 और बराबर है B1/B2 के, और इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस तरह के सॉल्यूशन जो होते हैं वो होते हैं समांतर, यानी पैरेलल, जिसको समांतर कहते हैं रेखा, जिसका आंसर बी है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी ये द्विघात समीकरण जिसका रियल और वास्तविक और समान मूल हो। तो वास्तविक और मतलब जिसको कहते हैं वास्तविक और समान मूल के लिए चाहिए, जिसको रियल, इंग्लिश में रियल एंड इक्वल रूट। इसके लिए आपको लिखना है B² -4AC = 0 होना चाहिए। यानी इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है B² = 4AC। अब आपके पास जो सवाल दिया हुआ है ये है x² + 4x+k। तो A1 बराबर में देखिए यहाँ पे A1 बराबर में हो गया 1, A2 B1 A1 नहीं, A बराबर में 1, B बराबर में 4 और C बराबर में k। तो इसको रखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर बराबर में 4, और ए के बदले आप देखिए ए के बदले 1 दिया हुआ है, सी के बदले k दिया हुआ है। तो इस तरह से ये 16 हो जाएगा, 16 बराबर में 4k, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ पे k का वैल्यू k यहाँ पे 4 आ गया, यानी k की वैल्यू 4 आ गया इसका आंसर। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट सवाल दिया है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ऑफ वर्टिसेज। तो ये तीन वर्टेक्स के तीन हैं, तो ये देखिए आपको ये पता होना चाहिए, ग्राफ पे ये जो होगा इस तरह से लाइन होगी, ये इस तरह से एक्सिस बनता है। ग्राफ पे आप बनाएंगे तो ये यहाँ पे कह रहा है ये इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, और यहाँ आप जानते हैं एक्स अक्ष पे y0 होता है और y अक्ष पे x0 होता है, तो आ, ये होगा एक्स अक्ष पे क्योंकि y0 है, तो ये 3 और 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया, और ये हो गया 0 और 4। तो यहाँ पे देखे इसकी हाइट क्या दिख रही है आपको, 0 से लेके 4 तक, तो ये 4 हो गया, ये हो गया 4 यूनिट, इसकी हाइट 3 हो गया, तो इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो क्या होता है, x1 - x2 का स्क्वायर, तो यानी 0 में से 3 का स्क्वायर गया, तो 0 - 3 का स्क्वायर और प्लस 4 - y1 - y2 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर। तो इस तरह से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होता है, आपको पता है। तो इस तरह से हो गया यहाँ पे 9 और 16, जिसका अंडर रूट 25 आता है, और √5 आता है, तो ये 5 हो गया। तो 4 3 7 5 12 12 यूनिट इसका आंसर हो गया। पेरीमीटर यानी इसका परिमाप निकालना था त्रिभुज का, तो इसका आंसर हो गया 12 इकाई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे जो सवाल दिया है ये कह रहा है इन ट्रेंगल ABCDEF। तो देखिए इसमें सिमिलर कह रहा है, तो जिस ऑर्डर में यहाँ पे है उसी ऑर्डर में ट्रेंगल में भी होगा। तो कह रहा है AB BC के बराबर, DE FD के बराबर। तो क्या कह रहा है, इसमें क्या सही होगा। तो देखिए ये ट्रेंगल, दो ट्रेंगल हमने ले लिया है, ये है AB और C, DE और F। आपको क्या कह रहा है, ए बी, ए बी इस जो है AB/DE यानी इसके कंपैरिजन कह रहा है, और फिर BC और FD, तो ये इसके बराबर है। तो क्या होगा, अब बी इसमें एंगल बी इसके लिए ये एंगल, और दोनों भुजाओं के बीच का कोण, और इसके दोनों भुजाओं के बीच का कोण, एंगल बी बराबर एंगल डी। तो ये तो सही नहीं होगा, यहाँ पे दिया एंगल बी बराबर एंगल डी, तो ये सही होगा, इसी ऑर्डर में होगा। C=F हो, C= यहाँ पे जो बाहर है देखिए एंगल A=एंगल E होगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं बी के लिए पूछ रहा है, तो इस दोनों में यहाँ पे भी बी है, ऊपर में भी बी है, तो इस नीचे में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, डी कॉमन दिख रहा है, तो ये होगा एंगल B=एंगल डी, इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है जो कि इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन दिस और दिस। यानी वाई अक्ष पे जो पहले कोई बिंदु है, वाई अक्ष इस बिंदु को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो वाई अक्ष पर जो बिंदु होगा, वाई अक्ष पर बिंदु क्या होगा, x0 होगा, x0, और इसको मान लेते हैं ए या बी, ये कोई बिंदु होगा जो कि वाई अक्ष पर। अब कह रहा है इसको मानते हैं k:1 में डिवाइड करता है। तो आपको पता है जो कि फॉर्मूला होता है x बराबर में a m1x2 प्लस m2x1/m1 प्लस m2। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करें, क्योंकि ये 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको, ये 0 बराबर में m1 के बदले हमने k लिया है, और x2 के बदले -1 लिया है, तो -1, और प्लस m2 हमारे पास 1 है, k के बदले सॉरी x1 के बदले 5 है, तो यहाँ पे 5 अपॉन में k+1। तो k+1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 = -k,
और +5, ये हो गया। तो के इधर आ जाएगा तो के इजकल टू 5 हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, तो के बदले 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5:1 आंसर हो गया। तो 5:1 देखे कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी ऑप्शन में, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात करना है ये वाला एंगल ए ओ ए बी। तो देखिए इस ट्रेंगल पे चलते हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, जो ये एंगल और ये एंगल मिलकर के 180 होता है। तो ये 50 दिया हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगा 180 - 50, तो हो जाएगा 130 डिग्री। अब ये ट्रेंगल बन रहा है, ये ट्रेंगल इस तरह से बन रहा है, देखिए एक ट्रेंगल बनाते हैं जिसमें इस तरह से ट्रेंगल बन रहा है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 130। और देखिए ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यानी ये और ये बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये भी मान लेते हैं एक्स और ये भी मान लेते हैं एक्स। तो क्या हो जाएगा, 130 + 2x इक्वल टू 180। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 - 130, जिससे ये डिग्री में होता है, तो ये 50 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50/2, जिसका आंसर आ गया 25 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 25 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है, साइन ए बराबर में 1/2। तो पहले साइन ए बराबर में 1/2, तो 1/2 होता किस में है वो देखें। साइन 1/2 होता है साइन 60 डिग्री में 1/2, सॉरी साइन 30 डिग्री में यह होता है, तो ये लिख सकते हैं इसको साइन 30 डिग्री। तो ए बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री वैसे इसमें गलत दिया हुआ है, कॉस 30 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए था। यदि सेक होता, चलिए सेक का ही बात करते हैं, तो सेक 30 डिग्री जो होता है वो कॉस 30 डिग्री का अपोजिट होता है, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता 2/√3, जो कि आंसर इसमें नहीं है। यहाँ पे कॉस 30 डिग्री, कॉस ए पूछा है, कॉस ए। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आप देखें, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, जो कि सॉल्यूशन में दिया हुआ है, तो ये आंसर है। यदि सेक का होता तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 2/√3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक का सॉल्यूशन। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।